हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर कर रहे होगे। आप सभी लोग के क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे और उसी का आंसर देने के लिए मैं वीडियो के फॉर्म में आपके सामने आता हूं और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते हैं। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स डालो, यहाँ पर फॉलो कर लो ताकि आप भी एक सपोर्ट दिखा सको। एक क्वेश्चन आया हुआ था पैशन को लेकर के। तो देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करो और माइंडसेट इस तरह से डेवलप करो ताकि आप समझ सको चीजों को। देखो, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप अपनी लाइफ में अभी कर क्या रहे हो, और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसके बाद कि क्या जो चीज आप कर रहे हो इस टाइम पर, क्या उसमें तुम अपना 100% दे रहे हो। देखो, कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में, हम किसी चीज को जब कर रहे होते हैं और वो चीजें हमारी लाइफ में मीडियोक्री लेवल पर चल रही होती हैं, तो हम इस स्केपिज्म ढूंढते हैं कि मतलब ये चीज मैं नहीं कर पाया या इस काम को मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये मेरा पैशन नहीं है। मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ अलग चीजें मेरी पैशन है, ये मेरा पैशन नहीं है, इसकी वजह से मैं अपना 100% नहीं दे पाता हूं, इस वजह से मैं अपनी लाइफ में मीडियोकर हूं। ये मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं लोगों के, और कहते हैं अगर मुझे पता हो जाए ना ये मेरा पैशन है, फाड़ के रख दूंगा मैं। तो देखो और समझो दोस्त, फाड़ने का ना पैशन से कोई कनेक्शन नहीं है दोस्त, क्योंकि जो आप फाड़ने वाली बात कर रहे हो अगर आप उसको देखोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वर्क एथिक्स से। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं और आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको क्लियर है कि मतलब मुझे लाइफ में ये चाहिए, ये मेरे लाइफ का गोल है, या मैं इस चीज के प्रति पैशनेट हूं और मुझे मेरे लाइफ में ये पाना है, ये बनना है। फिर भी वो लोग काम नहीं कर पाते, आलस में रहते हैं। आलस की वजह से बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो जो वर्क एथिक है ना, अगर उसको आप बॉयल करोगे ना और देखोगे उसको निकाल करके, तो उसमें एक सिंपल सा सेंटेंस आएगा आपके सामने, ट्राइंग हार्ड थिंग। ट्राइंग हार्ड थिंग इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में हार्ड थिंग ट्राई करना, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में हार्ड थिंग ट्राई करते हो और इसको अपना एटीट्यूड बना लेते हो, इसको आप अपनी लाइफ को देखने का नजरिया बना लेते हो एटीट्यूड की, मतलब ट्राइंग हार्ड थिंग, ये मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट होगा कि जो भी चीजें मुझे लग रहा है कि ये हार्ड है वो मैं डेफिनेटली करने वाला हूं। क्योंकि अगर इस तरह से आप देखना शुरू कर दोगे ना, तो जो भी चीजें आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, अगर वो चीज आपको समझ नहीं आ रही है कि वो आपके लाइफ का पैशन है या नहीं है। क्योंकि देखो, पैशन को प्रॉब्लम ये है ना कि पैशन क्या है तुम्हारा, तुम्हें कोई बता नहीं सकता। कोई तुम्हें देखे या कोई उसके लिए कोई गाइडलाइन है या कुछ एग्जाम्स हो गए या कुछ भी, ये क्लियर करके बताया जाए ये भाई ये तेरा पैशन है, तेरे को ये करना है। हो सकता है तुम्हें पैशन तुम्हारा 35 साल की उम्र में पता चले, हो सकता है लाइफ के अंतिम टाइम पर पता चले, या हो सकता है पता भी न चले। क्योंकि पैशन कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो तुम्हें कोई बता देगा। तुम्हारा माइंड को खुद ढूंढना पड़ेगा कि मतलब तुम्हारे लाइफ में क्या पैशन है, क्या ऐसा चीज है जिसको करते हुए मुझे जेन्युइनली अंदर से हैप्पीनेस मिलता है, मुझे जो अलग दूसरे में काम करता है ना उससे कुछ अलग फीलिंग मिलती है इस काम को करने में। हो सकता है ये ढूंढने में तुम्हें काफी टाइम लग जाए, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसे लोग हैं जिनको पूरी लाइफ पता नहीं चलता, पूरी लाइफ निकल जाती है कि मतलब वो आए क्यों थे, वो बने क्यों थे, वो कौन सा काम था जिसको करके उनको हैप्पीनेस मिलती है, या उनके लाइफ का विजन क्या था। बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं पता होता है। बहुत सारे लोगों से, अपने बड़ों से, अपने घर में किसी से भी पूछो मतलब कि तुम जो आप कर रहे हो क्या ये आपके लाइफ का विजन था, क्या अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते थे, या जो कर रहे हो उससे खुश हो, कहेंगे नहीं खुश है। कुछ बनना चाहते थे आप, कहेंगे हाँ बचपन में मैं ये काम मेरा पैशन था शायद, क्योंकि वो कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं ये मुझे पसंद नहीं है, ये अगर मैं करता तो कुछ शायद फाड़ के रख देता, ये मैं बनना चाहता था। इट इज द मोस्ट डेंजरियस सेंटेंस, ये मैं बनना चाहता था, चाहते थे। ये तुम्हारा पैशन तुम्हें लग रहा है, तुमने उसके लिए क्या किया है, क्या तुमने 10,000 घंटे उस पर टाइम दिया है, तुमने एफर्ट लगाया है, किस बेस पर तुम वेरीफाई कर रहे हो कि वो तुम्हारा पैशन था। शायद तुम करते तुम्हें पता चलता कि वो तुम्हारा पैशन नहीं था, लेकिन तुमने किया नहीं है, तो जस्ट तुम्हारे माइंड में ये चीजें घूम रही कि शायद अगर मैंने वो किया होता तो मैं अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ देता। तो ये चीजें जो पैशन की बात है, कभी आपकी लाइफ में फिगर आउट होते हुए टाइम लग जाए, और तब तक आपको क्या करना है, ट्राइंग हार्ड थिंग ट्राई करो अपनी लाइफ में करने की। क्योंकि ये अगर आपकी मेंटालिटी बन गई ना कि जो भी चीज मैं कर रहा हूं, व्हाट एवर दैट मे बी, आई विल डू हार्ड ऑन दैट। मैं हार्ड करूंगा, मेहनत करूंगा, एफर्ट लगाऊंगा, पूरी मेहनत के साथ दिल लगा करके काम करूंगा, पूरे एफर्ट के साथ काम करूंगा। जब तक मुझे नहीं भी पता है कि वो मेरा पैशन है या नहीं है, लेकिन जब तक ये आपका एटीट्यूड रहेगा ना, अगर आप 28 की उम्र में जा रहे हो, डेफिनेटली आप तब तक कुछ ना कुछ उखाड़ चुके होगे अपने लाइफ में, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आप स्टेबल कर चुके होगे। अगर ये एटीट्यूड के साथ आप काम कर रहे हो कि मतलब जो करना है, मतलब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ को बेल करने के लिए, अपनी लाइफ को बेस्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कितना भी एफर्ट लगाने को तैयार हूं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द हार्ड थिंग्स, जो चीज मेरी लाइफ में आएंगी। अगर मुझे लग रहा है कि जिम जाना हार्ड है मेरे लिए, मैं करूंगा वर्कआउट। जो भी चीजें मेरे माइंड को लग रहा है, मेरे बॉडी को लग रहा है ये हार्ड है, मैं डेफिनेटली उसको करने वाला हूं।
ये एटीट्यूड के साथ आप काम करोगे, 28 की उम्र में पहुंचते हुए आपको एक स्टेज आएगा आपकी लाइफ में जहां पर आप देखोगे कि मतलब दो डिफरेंट वेरियर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वेरिएशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर ये माइंडसेट के साथ अगर आप काम कर रहे हो कि जो भी करूंगा ना 100% एफर्ट लगा करके कर लूंगा। अगर तुम 28 की उम्र में स्टेबल आपकी एक जॉब है और आपको लग रहा है यार मुझे तो कुछ और करना था, ये काम मुझे करना था, ये चीज़ मुझे पैसिनेट करता है, जो कि मेरे इस काम से डिफरेंटली है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लेफ्ट है, थोड़ा सा अलग टाइप में, उसके लिए मुझे कुछ कोर्स सीखने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब आपको लग रहा है 28 की एज में कि मुझे ये करना चाहिए, ये भी मुझे करना चाहिए। एक तरफ मेरा स्टेबल है जो चीज़ें हैं, दूसरी तरफ मुझे ये भी करना चाहिए क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट लग रहा है मुझे जेन्युइनली। और एक ये हो सकता है कि 28 की उम्र में तक अभी तुम मीडियोकर ही हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है स्टेबल। अभी भी तुम जब 28 की एज में पहुंच चुके होगे ना, तब तुम्हारा जो ये पैशन बोल रहे हो ना, पैशन फिर डेड होने लगता है। फिर अगर तुम्हारे पास स्टेबिलिटी नहीं है, तुम स्टेबल अपने आप को करने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए, स्टेबल करने के लिए तुमको काम करना पड़ेगा। कुछ भी मिल जाए मैं काम कर लूंगा। तो 28 की उम्र में पहुंचते हुए तुम्हारे पास एक स्टेबल हो और तुम कुछ और भी करना चाहो, वो इजी होगा, या तुम्हारी लाइफ में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है 28 की उम्र तक, तुम यही कि मतलब मुझे पैशन मिलेगा तो मैं एफर्ट लगाऊंगा, तब तक तुम कुछ भी नहीं रहोगे और आगे भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पैशन को लेकर के ना लाइफ में बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहता है। बहुत सारे लोग यार दुनिया में है, तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया के सभी लोग जो भी जिस भी पेशे में वो हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी वो व्यवसाय कर रहे हैं, क्या वो इस बैनर के नीचे कर रहे हैं कि दे आर पैशनेट अबाउट दैट और देन दे आर डूइंग दैट, कि वो इस चीज को लेकर के पैशनेट है तब वो काम कर रहे हैं? मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट लाइक देयर वर्क, वो नहीं चाहते हैं वो काम करना, या पैशनेट नहीं होते। मतलब चाहने की बात अलग है, पैशनेट नहीं होते कि उनके लाइफ का वही विजन है, वही करना चाहते हो अपने लाइफ में, नहीं। लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि लाइफ को रन करने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। और ऐसे आप बहुत सारे लोग हैं लाइफ में जो कोई काम करते हैं, कहीं पर किसी भी फिल्म में काम करते हैं, कहीं भी मैनेजिंग में काम करते हैं, और काम करने के बाद वो उनके इनकम का एक सोर्स है, क्योंकि वो वहां से वो पैसे पाएंगे, सैलरी होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी बनेगी। और जब वो घर आते हैं तो वो वेरियस ऑफ थिंग्स करते हैं, अलग अलग चीजें जो उनको पसंद है। बहुत सारे लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, कुछ लोग गिटार बजाते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको मिलेंगे पैशन जो वो करते हैं। फॉर व्हाट? नॉट फॉर मनी, दे आर डूइंग दैट बिकॉज दे आर इन लव विद दैट। वो लव करते हैं, वो प्यार करते हैं, वो पसंद है वो काम उनको करना, फिर वो कर रहे हैं उस काम को लेकर के, और दे आर हैप्पी टू डूइंग दैट। लेकिन ये कब होगा? जब आप एक तरफ स्टेबल होगे। अगर आपके पास पूरी लाइफ में अगर आपको काम ही करना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि आपने अभी तक अपनी लाइफ का कोई फाउंडेशन ही नहीं बनाया हुआ है, कहीं से आपकी बेस ही स्टेबल नहीं है, तो दूसरी चीजें तुम क्या कर पाओगे? तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में यही है कि अपने वर्क एथिक को मजबूत रखो। कुछ भी करना है तुमको ये पता होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास हार्ड थिंग अगर आपने अपने एटीट्यूड में ला लिया है ना, तो जो भी करना होगा, तुम्हें 28 की उम्र में कुछ और भी फाड़ना होगा ना, तुम उधर भी पूरा एफर्ट लगा पाओगे, क्योंकि आज तुमने कुछ चीजें स्टेबल कर ली होंगी अगर उस समय तक तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड रहता है तो ये चीजें हैं, अपने मन में ये चीजें एकदम फिक्स करके रखो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, यार मन करेगा तो पढ़ेंगे, कभी नहीं करेगा मेरे दोस्त। तुम्हारी हो गई पढ़ाई, अगर तुम्हारा ये दिल करे कि मन करेगा तब पढ़ेंगे, दिल करेगा तो ये काम करेंगे, दिल कभी नहीं कहता भाई। दिल बेवकूफ था, है और रहेगा। तुमको सोचना है, तुमको डिटरमाइन करना है कि मुझे मेरे लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मुझे इस पर हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि मतलब मुझे एक हफ्ते में मैंने ये चीजें कहा है कि ये मुझे 7-8 चीजें जो मेरा चेक मार्क है कि इतना चीजें मुझे 8 दिन में करनी है, मैं डेली देख रहा हूं, उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, टिक कर रहा हूं, यस आई डिड इट या नहीं किया है। उसके प्रति आपको एक, अगर आप कुछ चीजें इस तरह से रखते हो तो आप अकाउंटेबल हो गए कि क्या तुमने वो किया या किया भी नहीं तुमने। तो आपकी लाइफ में ना अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस चीज को हमेशा अपने अंदर रखना। वर्क एथिक आपका सबसे पावरफुल होना चाहिए। आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे पावरफुल टूल है आपका वर्क एथिक, और उसके साथ कभी भी आपको कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आपने कहा है कि आज के दिन में मैं इतना काम करूंगा, ये काम मुझे करना है, तो आप उस काम को किए बिना सोइए मत। हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन उसको करके सोइए। उसके बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, आपके अंदर जो वर्क एथिक की भावना उठेगी ना, वो आपको डेफिनेटली लाइफ में आगे लेकर के जाएगी। तो पैशन के पीछे मत भागो यार कि मतलब पैशन पता नहीं क्या होगा। हाँ, अगर आपकी लाइफ में फिर आगे देखो, फिगर आउट करो, एक तरफ अपनी लाइफ को कम से कम स्टेबल तो बना लो। और अगर शुरू से ही तुम्हारी लाइफ में कुछ चीजें हैं जहां तुम जिसके प्रति जाना चाहते हो, तो जाओ, लगाओ एफर्ट। लेकिन इसलिए कि मतलब आज जो मैं काम कर रहा हूं इसको पूरे मन से नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं पैशनेट नहीं हूं, तो वो आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि वो चीज आप हैबिट एक बना रहे हो, मतलब चीजों को पूरे दिल से नहीं करना। फिर आपको अगर वो चीज मिल भी गया जो चीज आपको पसंद है ना, फिर भी आपकी जो हैबिट है वो आपको काम करने नहीं देगी। तो इसलिए अपने आप को इस तरह से बनाओ, अपने आप को इस तरह से बिल्ड करो
कि आपकी बॉडी, आपका माइंड हार्ड थिंक करने के लिए कभी घबराए नहीं, कभी पीछे ना हटे कि मतलब ये काम बड़ा हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी हो, आई कैन डू इट, आई विल डू इट इफ आई वांट टू डू इट। ओके, आई होप तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर किया करो यार, शेयर करो जहां तक भी पॉसिबल हो, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हो। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है, फॉलो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और अपने क्वेश्चंस डीएम करके मुझे बताओ कि व्हाट इज योर क्वेश्चंस, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। ओके, तो मिलते हैं दोस्त आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।